अग्रवाल जी नमस्कार। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भाजपा में मध्य प्रदेश की सियासत को लेकर। जैसा कि विदित हो रहा है, पिछले कई दिनों से भाजपा में एक बहुत बड़ा सियासी फेरबदल दिख रहा है। ज्योतिराज सिंधिया जो कि कई सालों से पिछले कांग्रेस सरकार में थे, आज अचानक से वो भाजपा ज्वाइन किए हैं। तो ऐसी क्या रही होगी प्रतिक्रिया उनकी, या आपकी क्या राय है इस बारे में? देखिए, सबसे बड़ी बात तो मुझे लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया राजनीति में बहुत प्रखरता से, मध्य प्रदेश की राजनीति में बहुत उनका नाम है और वह इतने सालों से कांग्रेस में रहे। लगभग 30 साल उन्होंने कांग्रेस की राजनीति की, तो कांग्रेस को आत्ममंथन करने की और सारी बात है। और उन्होंने स्पष्ट रूप से जब भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया तो उन्होंने बताया था कि क्यों वो ज्वाइन कर रहे हैं। पूरी तरह से कांग्रेस का जो नेतृत्व है वह किसी तरह से जनता से दूर हो गया, कट गया है। उसको जनता की समस्याओं के बारे में कोई चिंता नहीं है। और खासकर मध्य प्रदेश सरकार ने जो अभी इलेक्शन हुए थे 15 महीने पहले, जिसमें जनता को, मध्य प्रदेश की जनता को बहुत सारे वादे किए थे, उनमें से एक भी वादा कोई भी पूरा नहीं किया। उस तरफ कोई कदम नहीं लगाया था। जब इलेक्शन के पहले कहा था कि हम किसानों का कर्ज 10 दिन में माफ़ कर देंगे, कुछ नहीं किया। उन्होंने रोजगार के नए अवसर बनाने की बात कही थी, वो नहीं किया। भ्रष्टाचार पूरी तरह से माफिया की तरह मध्य प्रदेश में काम कर रहा था। और इसके बारे में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कई बार केंद्र को कहने की प्रयास किया। और आज भी जो 22 एमएलए जिन्होंने कांग्रेस से अपना इस्तीफा दिया है, ज्योतिरादित्य जी के साथी जो माने जाते हैं, वो बेंगलोर में है। उन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम कई बार कमलनाथ जी जो वर्तमान में वहाँ पे सीएम थे, उनको कहा तो वो बात ही नहीं सुनते थे। 15 मिनट का भी समय देने को तैयार नहीं थे, हमें एक सौतेला व्यवहार करते थे। तो यह कांग्रेस की अपनी दुविधा है। कांग्रेस की नेतृत्व की पूरी तरह से जनता के साथ संपर्क विहीनता है और केवल अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए जो राजनीति कर रहे हैं, उससे उनका मोहभंग हो गया। और उन्होंने सोचा कि मोदी जी के नेतृत्व में और अमित शाह जी के नेतृत्व में पूरा देश आगे बढ़ रहा है, कई तरह की चीज़ें बदलाव आ रहे हैं, वैश्विक स्तर पे भारत की अलग पहचान बनती जा रही है। और जो समस्याएं भी देश में है, चाहे अर्थव्यवस्था को लेके या बेरोजगारी को लेके, उन समस्याओं के प्रति भी सरकार पूरी मेहनत से काम कर रही है। हर चीज़, कोई समस्या का समाधान एकदम चुटकी में हो जाएगा। 137 करोड़ जनसंख्या वाला देश है, तो समस्याओं के प्रति जागरूकता से सरकार आगे बढ़ रही है। 370 जैसी विकट समस्या को कश्मीर से हटाने में सरकार तुरंत सफल हुई है। और 3 तलाक जैसे बड़े बदलाव मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार ने लिए हैं। राम मंदिर के भव्य निर्माण वाली बात को, जो कि देश के लिए बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा सालों से, 150 सालों से चला आ रहा था, उसका निस्तारण करने में मोदी जी, हमारी सरकार सफल हुई है। जैसा कि अभी हम इसके पहले देखें तो 3 बार से पिछले शिवराज सिंह की सरकार रही, आपकी भाजपा की सरकार थी। इसके पहले वाली सरकार में हमारे मोदी जी थे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी। तो उनकी सरकार में क्यों ज्योतिराज सिंधिया ने ये स्टेप नहीं उठाया जो आज जब कांग्रेस की सरकार बनी उसके बाद? या तो ऐसा है कि हम वहाँ पर सरकार बनाना चाहते हैं, भाजपा वहाँ सरकार बनाना चाह रही है, इस वजह से उनको यहाँ लिया गया है? क्योंकि इसके पहले भी 3 बार सरकार बनी है भाजपा की, तब उन्होंने ये स्टेप नहीं लिया, आज ही क्यों अचानक ऐसे? देखिए, जब ये इलेक्शन का रिजल्ट आया था जो अभी पीछे मध्य प्रदेश का, उसमें भारतीय जनता पार्टी के 107 एमएलए थे और कांग्रेस के 114 एमएलए थे। कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं थी उनकी, ज़्यादा उसकी। तो फिर कई बार लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बना सकती है अगर वो जोड़ तोड़ की राजनीति करे, लेकिन हमने इस तरह की कोई प्रयास नहीं किया। शिवराज सिंह चौहान जी ने और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने इस तरह का कोई प्रयास नहीं किया। और उनको जब मैंडेट लगा कि उनको मैंडेट मिला है, उनने कहा हम सरकार चलाएंगे, तो उन्होंने सरकार चलाई। लेकिन अब जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने उनकी अपनी इंटरनल कांग्रेस की राजनीति से मोहभंग होने के कारण अपना साथ छोड़ा है, और वह भी वहाँ पे वह उन्हीं के रेजिग्नेशंस के ऊपर है। भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई लेना देना नहीं है। अब क्योंकि वह अल्पमत में आ गई है, उनके 114 जो एमएलए थे उसमें से अगर 22 लोग चले गए
तो उनके अब लगभग एक 92-93 एमएलए ही बचते हैं। तो इतनी अल्पमत की सरकार को में जो है और वह गवर्नर की बात को बिना माने, गवर्नर साहब ने कहा था कि आप 16 तारीख को फ्लोर ऑफ द हाउस पे आप अपना बहुमत सिद्ध करिए, उसको इग्नोर करते हुए उन्होंने जो वहाँ का प्रदेश का असेंबली सेशन था, स्पीकर ने उसको कैंसिल कर दिया, उसमें कोई बात किसी विषय को नहीं ली। तो कमलनाथ जी जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनको फिर दोबारा गवर्नर ने पत्र लिखा था कि आपको बहुमत सिद्ध करना आवश्यक है और बहुमत सिद्ध करने का स्थान फ्लोर ऑफ द हाउस है, जो असेंबली का पटल है वहाँ पे। तो उसमें अगर उनके पास बहुमत है तो वो सिद्ध करें। वो भाग रहे हैं, इससे स्पष्ट हो रहा है कि वो राजनीतिक रूप से अल्पमत में कमलनाथ सरकार वहाँ पे है, राजनीतिक रूप से अल्पमत में है, हार गई है और अब संवैधानिक रूप से सुप्रीम कोर्ट में यह केस है, कल सुनवाई होगी, तब पता चल जाएगा कि संवैधानिक रूप से भी जो कांग्रेस की वहाँ पे सरकार है कमलनाथ जी की, वह गलत ढंग से संविधान को उल्लंघन कर रही है। जी, लेकिन अभी भी वो जैसे कि दावा पेश कर रहे हैं कि 106 बहुमत है उनके पास और 107 का आंकड़ा चाहिए हमें, तो सिर्फ एक की कमी है हमारे पास। बताएं ना, तो फिर प्रूव कर दें। फ्लोर ऑफ द हाउस पे तो पटल पे क्यों भाग रहे हैं? वो भाग रहे हैं इस फ्लोर ऑफ द हाउस पे बहुमत सिद्ध करने के लिए अपने आप में ही, यह एक तरीके से स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि कमलनाथ सरकार अल्पमत में। नहीं तो अगर उनके पास बहुमत है तो आ जाओ ना फ्लोर पे, बता दो। केंद्र में पार्लियामेंट चल रहा है, कई स्टेट की असेंबलीज चल रही हैं और वह 16 तारीख को असेंबली का सत्र शुरू हुआ था मध्य प्रदेश का और 1 मिनट में उसको डिसॉल्व कर दिया कि 26 को करेंगे। तो ऐसी क्या बात है, आप फ्लोर टेस्ट करवा लेते, आप बहुमत अपना सिद्ध कर देते और वो सिद्ध करके अपना आप सरकार अगर बहुमत में तो बता देते स्पष्ट रूप से कि वहाँ पे कमलनाथ सरकार अल्पमत में है। उनके एमएलएज, उनके 22 एमएलए तो स्पष्ट रूप से उनके साथ हैं नहीं, और जो समाजवादी पार्टी और बसपा के भी जो 3 एमएलए थे और 5-6 इंडिपेंडेंट एमएलए, उनका भी कुछ पता नहीं है, वह भी कह रहे हैं कि हम कांग्रेस के साथ इस वक्त नहीं है। तो फिर 92 की संख्या वाला जो मत है उनके साथ कांग्रेस का कमलनाथ के साथ, तो वह किसी तरह से जायज़ नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि उनने जनता के साथ जो अपने वादे किए थे इलेक्शन के पहले, उनमें किसी पे भी कोई भी काम नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद अग्रवाल जी आपका।